गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ गुड मॉर्निंग। Good morning, everybody. Good morning. गुड सभी मॉर्निंग लर्न मैम। किए हो ना वो क्वेश्चन आंसर? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्वेश्चन आंसर पूछेंगी। गुड मॉर्निंग मैम। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है सर? सभी से कीवर्ड से पूछेंगे। मैम कौन? हाँ, फिफ्थ चैप्टर का कीवर्ड्स, फिफ्थ चैप्टर। उसके बाद सिक्स चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहले फिफ्थ चैप्टर को फिनिश कर दे। अब आपने हम लोग का साइंस का क्लास लेंगी? पता नहीं, देखो क्या चेंजिंग होता है, तो तुम लोग स्कूल आओगे ना? यस मैम। तो अकॉर्डिंग टू ma'am. ही अब चलेगा ना? हाँ, अब तो रूटीन के अनुसार चलना है। तो वो देखना होगा। क्वेश्चन आंसर पूछेंगी। हाँ, क्वेश्चन आंसर ही तो पूछेंगे। कल तो ये सारा कुछ फिनिश हो गया तुम्हारा, एक बचा था। यस मैम। सिर्फ उसको पहले कर ले। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, है ना? यस मैम। यस मैम। मैम हो गया था, मैंने लास्ट में पूछा था मैम, मुझे इसमें डाउट है तो आपने क्लियर कर दिया था। यस मैम, वो हो गया था फिजिकल। मैम चेंज इन्वॉल्व एनर्जी शायद करना एक था। लास्ट जो है चेंजेस एनर्जी, चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी। कोई भी चेंज होता है, एनर्जी का गेनिंग होता है और रिलीज होता है। किसी चेंज में भी, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जब भी होता है तो उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। एनर्जी, आइदर एनर्जी इज रिलीज और एनर्जी इज टेकन इन एनी फॉर्म। अब देखो फिजिकल चेंज, जैसे तुम्हारा अभी जो है इन्वायरमेंट, टेम्परेचर चेंज हुआ ना, वेदर चेंज हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है कि सनलाइट से ज्यादा एनर्जी मिल रहा है ना? और उस एनर्जी से हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन, पूरा एयर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है एकदम हीटेड हो रहा है, गर्म हो रहा है। और उस गर्म से टेम्परेचर जो है राइज हो रहा है ना? उस गर्मी से, सनलाइट से हम लोग का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है राइज अप हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो आज जो है कल से बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन है, कोल्ड कम है और क्या है, टेम्परेचर जो है कैसा टेम्परेचर हो गया है, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिविंग द ह्यूमन बीइंग, है ना? ह्यूमन बीइंग के लिए मोस्ट फेवरेबल कंडीशन अभी हो गया है। अब देखो दूसरा, जो हम लोग किचन में चलते हैं, ये एटमॉस्फेयर में हो गया। अब किचन में चलते हैं। किचन में क्या होता है, कुकिंग प्रोसेस होता है। कल बताए थे ना कि कुकिंग फूड वो केमिकल प्रोसेस है। तो फूड का कुकिंग कब हो रहा है, जब उसमें एनर्जी दिया जा रहा है ना? किसी भी आइटम को, किसी भी फूड आइटम को गैस स्टोव पर रख करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो उससे कुकिंग हो रहा है। तो फूड कुकिंग कौन सा प्रोसेस हो गया, उसमें क्या हुआ, एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। इन कुकिंग फूड एनर्जी इज टेकन इन, उसमें हम सप्लाई कर रहे हैं।
और दूसरा उसी के नीचे गैस स्टोव में देखो कि गैस का बर्निंग हो रहा है, तो गैस का बर्निंग हो रहा है तो गैस बर्न करके क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, रिलीज कर रहा है ना। जब गैस का बर्निंग हो रहा Yes, ma'am. है तो उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। और फूड का कुकिंग में एनर्जी को हम लोग दे रहे हैं तो फूड का कुकिंग हो रहा है। दूसरी बात, अब हम लोग केवल एनवायरमेंट अपने से रिलेटेड देखेंगे कि कैसे एनर्जी का चेंज होता है। जब हम लोग चलते हैं, तुम लोग भी चलते हो या खेलते हो, कूदते हो, तो उस समय क्या होता है, एनर्जी क्या होता है बोलो, बॉडी से एनर्जी रिलीज होता है। हम लोग Yes, रेस्पिरेशन ma'am. रेट जो है इंक्रीज कर देते हैं, है ना, ऑटोमेटिकली। बॉडी जो है ऑटोमेटिक मशीन है। जैसे ही हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या फिर दौड़ते हैं, बहुत दूर तक चलते हैं, तो उस समय क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाता है। मेटाबॉलिक रेट माने डाइजेशन प्रोसेस, रिलीज ऑफ एनर्जी, तो वो प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है। और वो प्रोसेस इंक्रीज होने से क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। ये हो गया एनर्जी रिलीज बाय द बॉडी। एनर्जी टेक कैसे करते हैं, हम लोग जो भी कुछ खाते हैं बेटा, तो वो क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी वी टेक इनसाइड आवर बॉडी। तो एनी चेंजेस इन्वॉल्व विद द चेंज ऑफ एनर्जी। Excuse me, ma'am. अब तुम्हारा एग्जांपल में दिया है बुक में, चेंजेस वेयर द एनर्जी इज गिवन आउट, बर्निंग ऑफ कैंडल, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ एलपीजी, व्हेन स्प्राउट्स फॉर्म। जब सीड को, किसी भी सीड को मस्टर्ड में सोक करके रख दो और उसको रख दो किसी कंटेनर में, कवर कर दो कंटेनर को, तो देखोगे कि उससे भी क्या होता है, वाटर वेपर निकला हुआ है। Ma'am, I have a problem. What problem? Just wait. Ma'am, Let how me finish respiration is the the energy. changes where energy is released? Respiration में तो हम लोग लेते भी हैं ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं। वो किस लिए ऑक्सीजन लेते हैं कि ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जो है जाके फूड के साथ कंबाइन करता है, फूड को बर्न करता है, और जब फूड का बर्निंग होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और मैम मेल्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, आइस, melting of ice, that also take energy. Ice take energy from the atmospheric condition, from atmosphere, from air, and after taking energy, ice get melted. And when we take the water inside the deep freezer, what happens? When we put the water inside the deep freezer, deep freezer take out the energy of the water, take out वाटर का एनर्जी वो बाहर कर देता है। और इससे कैसे पता चलेगा, given out एक बार means के ही नहीं, released. कंडेंसर पीछे जो है, फ्रीजर के पीछे जो कंडेंसर लगा है, वहां तुम लोग खड़े हो जाओगे, वहां गर्मी महसूस होती है। वो क्या Yes, करता है, ma'am. वॉट एवर फूड आइटम प्लेस इनसाइड द फ्रीज, फ्रीज टेक आउट द एनर्जी ऑफ द फूड आइटम। Okay. When मैम we इसका put the मतलब water फ्रीजिंग ऑफ inside the deep एनर्जी में freezer, from the water, energy is taken out. When the energy is taken out, water get converted into ice. मैम So, इसका मतलब यही this is ice आइस में, formation. मैम फ्रीजिंग ऑफ आइस में रिलीज करता है हाँ। और मेल्टिंग ऑफ आइस में एब्जॉर्ब। मेल्टिंग ऑफ आइस में एब्जॉर्ब करता है, और जब वाटर जो है फ्रीज करता है तो उस समय एनर्जी आउट होता है। वाटर फ्रीज करता है, मतलब वाटर कैसे फ्रीज करेगा, उसका टेम्परेचर लोअर होगा। और कैसे टेम्परेचर लो होगा, जब वो उसका एनर्जी बाहर जाएगा, तो दैट डू द डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर में ऐसा प्रोसेस है, एक अमोनिया लिक्विड फिल होता है पाइप में, डीप फ्रीजर के पाइप में एक अमोनिया लिक्विड होता है, वो फिल होता है, और वो अमोनिया जो है, जो भी फूड आइटम हम लोग प्लेस करते हैं फ्रीजर में, तो उसका एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो अब एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया वाटर का या फिर किसी फूड आइटम का, तो क्या हो गया, टेम्परेचर लो हो गया। और जैसे ही टेम्परेचर लो हो गया तो वो जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फूड जो नीचे सेल्फ में फूड रखते हैं तो उसका एनर्जी कम हो गया, तो उससे माइक्रोब्स का जो है ग्रोथ वो स्लो हो गया। तो ये प्रोसेस होता है, उसमें फ्रीजर में रखते हैं तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। अभी जो है हम लोग ये क्यों पहने हैं, बोलो तुम लोग क्यों पहने हो, सभी स्वेटर पहनो क्यों? फॉर प्रिवेंटिंग body from energy loss. Our atmospheric temperature is very low in compared to our body. When it is not wear, when the jacket or sweater is not wear, then there is loss of energy from the body to the atmosphere. हम लोग का बॉडी का एनर्जी कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर, हाँ एयर में। यस मैम। तो एनर्जी इन्वॉल्व इन द चेंजिंग लाइक मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल। अब जब क्रिकेट बॉल एग्जांपल दिया है बुक में, क्रिकेट बॉल का मूवमेंट करते हैं तो हाथ को लेते हैं ना, तो इसमें जो है ये मसल्स क्या है, ये जो है एनर्जी को सप्लाई करता है किसके ऊपर, बॉल को, और फिर जो है बॉल जो है मोशन में आ जाता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, that also absorb energy. So any changes, हाँ बोलो। मैम जब हम लोग ये मूविंग ऑफ क्रिकेट बॉल यानी बॉल एनर्जी ऑब्जर्व किया, बट जब हम लोग अपने हाथ से बॉल को फेंके, कैच वो थ्रो किए, तो अपने हाथ में से तो हम लोग का एनर्जी रिलीज होगा ना। अभी तो चोट लगता है, वो बॉल तो एनर्जी ही ना सप्लाई करता है हाथ पे। यानी मैम जो हैंड है वो एनर्जी अपना रिलीज किया ना। हाँ रिलीज किया, बॉल एनर्जी अपना रिलीज किया और तभी तो वो रेस्ट में आएगा। कोई भी एक चीज जो है एनर्जी रिलीज करेगा तभी रेस्ट में आएगा। जैसे तुम्हारा वाटर वेपर ऊपर चला जाता है, वाटर वेपर जो है लाइट होता है और ऊपर एटमॉस्फेयर में ऊपर जाता है क्योंकि उसके पास एनर्जी होता है, और ऊपर जाते ही जाते क्या होता है, एयर का एनर्जी क्या होता है, ऊपर राइज अप होने में, चढ़ने में क्या होता है कि एयर का एनर्जी क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, वाटर वेपर का एनर्जी लोअर हो जाता है। और जैसे ही एनर्जी लो हो गया तो वो वाटर वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर वेपर का एनर्जी कम हुआ तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स। और जैसे ही वो वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ वो हम लोग के सतह पे आया एज अ रेन। तो देखो एनर्जी जो है ना, एनर्जी से अगर किसी का एनर्जी ले लिया जाए तो वो रेस्ट में आ जाएगा, और एनर्जी दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका मोशन बढ़ जाएगा, उसका मूवमेंट इंक्रीज कर जाएगा। अब सिंपल सा एग्जांपल देखो, अभी खाना बनेगा तो तुम लोग चावल का बनना देखना। चावल को बनने के लिए मम्मी जो है किसी भी यूटेंसिल में वाटर लेकर के गैस स्टोव पर चढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि गैस स्टोव एनर्जी सप्लाई करेगा किसको, वाटर को, और आफ्टर टेकिंग द एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल स्टार्टेड मूविंग, है ना, मूव करने लगता है, और बॉयल करने में देखोगे एयर बबल्स आने लगता है, मूवमेंट होने लगता है, और क्या हो जाता है, जो वाटर स्टार्टिंग में स्टेडी पॉइंट पे एकदम रुका रहता है, वो जैसे जैसे हीटिंग होता है, जितना हीट सप्लाई होता रहेगा वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में होता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसका और ज्यादा एनर्जी बढ़ जाता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर हो जाता है कि नहीं, हो जाता है। दूसरी बात कि अगर वो कंटेनर जो है किसी भी लीड से कवर्ड है, लीड से मतलब कवर्ड रहेगा यूटेंसिल, तो देखोगे कि वाटर वेपर ऊपर गया लेकिन उस लीड से वो टकराया, लीड को ऊपर फेंकता है। हाँ लीड से क्या करता है, टकराता है, तो टकराने में वो क्या करता है, अपना एनर्जी किसको दे देता है, लीड को दे देता है, कवर को दे देता है।
और जैसे ही वाटर वेपर का एनर्जी कम होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही ढक्कन किसी भी चीज का लीड हटाओगे ना, ढक्कन कंटेनर का, तो उसके नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स होगा। देखे हो कि नहीं तुम लोग? कितने लोग देखे हो? यस मैम, मैम मैंने देखे देखा हो है। ना? यस मैम। तो यस मैम, जैसे मैंने ही भी देखा। देखो क्या हुआ कि वाटर बलून क्या है देखो, मैम? ध्यान से देखो सब चीज। रिलीज यहाँ एकदम मैम, अच्छे मैंने से नहीं देखा है पढ़ोगे बेटा मैम। तो बड़े क्लास में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हीटिंग हुआ तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है मूवमेंट में आ गया, वो मूव करने लगा। और जैसे ही मूव करेगा, किधर मूव करेगा? बाहर की ओर, ऊपर की ओर, मैम क्योंकि ऊपर उसके की ओर। पास यस एनर्जी मैम। आ गया। और यहाँ कवर है, ये मेरा हाथ क्या नोटिस कर रहा है? कवर, लीड को, कंटेनर को। तो जैसे मूव करके ऊपर आया तो ये क्या किया? लीड को स्ट्राइक किया। लीड को क्या कर दिया? धक्का दे दिया, कोलाइड कर दिया, लीड से टक्कर मारा। और जैसे ही टक्कर मारा तो वो एनर्जी एक्सचेंज कर लिया। वाटर वेपर जो है एनर्जी किसको दे दिया? कंटेनर के लीड को, है ना, ढक्कन को। और वाटर मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कम हो गया। अब वो कम हो गया तो वाटर ड्रॉपलेट्स में बन गया, कन्वर्ट हो गया, और फिर बैक टू कंटेनर। तो ये एकदम जरूरी है, तुम लोग ये बात एकदम जरूर समझो कि अगर हीट सप्लाई होता मैम। है कहीं भी, किसी भी सिस्टम में अगर हीट सप्लाई होता है तो उसका मोशन इंक्रीज करता है, किसी भी मैटर में। इवन मैम जैसे सॉल्युबिलिटी में, बोलो, फिर से बोलो। मैम सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी में वो तो Yes, इंक्रीज करता ma'am. है बेटा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करता है, क्योंकि मुझे मॉलिक्यूल्स का जो है क्वेश्चन ना, जो पूछना था। वाटर है उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज मतलब मॉलिक्यूल्स जो है स्टार्टेड मूविंग फास्टर एंड फास्टर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज इंक्रीजेड। मैम आई हैव अ Can I क्वेश्चन। ask तो मैं Yes, ऊपर नहीं ma'am. आता क्यों? मैम आई हैव अ क्वेश्चन। Who? Anushka. मैम अनुष्का। यस Who मैम। have question? हाँ, मैम you ask. अनुष्का, हाँ, Ma'am. you ask your question. which liquid we cover? मैम हम लोग कौन सा लिक्विड लगाते हैं मैम आयरन के सब्सटेंस पे? इसलिए मैम पहले for protecting. मैम उसको for- मैम फ्रॉम रस्टिंग। हाँ, protected from rusting. देखो, यस मैम। ग्रीस भी लगाते हैं। ग्रीस जो है ना, पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट मैम होता है, वो येलो ग्रीस। कलर का वो होता है ना? हाँ हाँ, येलो कलर का होता है ग्रीस। देखी है पापा को Yes, ma'am, मोटरसाइकिल मैंने में देखा। लगाते हुए? हाँ। नो तो मैम, ग्रीस- मैंने अपने नानी घर में देखा था। अच्छा, और ग्रीस भी लगाते हैं। मैम। उसके बाद ऑयल लगाते हैं। मस्टर्ड ऑयल अगर घर में है तो उसको भी लगा देते हैं। तो उससे जो है उसके मस्टर्ड ऑयल का ऊपर कोटिंग हो जाता है, एक लेयर बन जाता है। और उस लेयर को बनने से क्या है कि आयरन का रस्टिंग स्टॉप हो जाता है। और मैम क्या कल लगाते आपने हैं? दूसरा चीज करना बताया था मैम, मेरे माइंड से निकल रहा है। क्या दूसरा? दूसरे सब्सटेंस का नेम बताया था कल आपने क्लास में। जिंक, निकेल। यस मैम। हाँ, उसका कोटिंग करते हैं। कोई भी आयरन आर्टिकल है तो उसके ऊपर जो नॉन रस्टिंग मटेरियल है उसका कोटिंग करते हैं। जिंक का, निकेल का, इन सभी मटेरियल का आयरन के ऊपर कोटिंग करते हैं। और जिंक के मैम, सॉल्यूशन में जब डालते हैं ना आयरन आर्टिकल को, उसको गैल्वेनाइजेशन करते हैं। हाँ बोलो। मैम आप जिंक सोक कीजिएगा हम लोग को। क्या? मैम जिंक सोक कीजिएगा। ड्रिंक क्या बोल रही है? मैम जिंक समझ नहीं जिंक। पा रहा। ड्रिंक? मैम मैम, जिंक हिंदी बोला जिंक दिखाइए। वो जिंक देखना चाह रही बेटा? हम जिंक दिखाएंगे। जिंक, कॉपर, सब कुछ तुमको। कॉपर तो घर ही में होगा। हम जिंक आज नहीं लाए हैं। और तुम लोग स्कूल शायद सुन रहे हैं कि स्कूल ओपन हो रहा है, 8 फरवरी से हो रहा है ना? हाँ शैली बोलो, तुम बोलना चाह रही कुछ? मैम। तो हम बस्टिंग ऑफ बैलून में कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होगा? रिलीज होगा कि एब्जॉर्ब होगा? मैम रिलीज होगा ना मैम बैलून में। बैलून का हाँ, रिलीज मैम बैलून में मैम एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज होगा। एक्चुअली क्या है कि डिफ्यूजन होता है। जैसे बैलून जो है
उसमें एयर फिल किया तभी बर्स्टिंग होगा ना, या फिर बैलून फिल्ड है और उसको किसी भी चीज से प्रिक किया, तो जैसे ही किसी भी चीज से प्रिक किया तो मस्कुलर जो है, ये इसको कहते हैं मस्कुलर, तो ये मस्कुलर जो है एनर्जी उसमें गया, और जैसे ही मस्कुलर एनर्जी गया तो उससे वो प्रिकिंग से वो उसका बर्स्टिंग हो गया, और उसका एयर जो है ना एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया, मिक्सअप हो गया, डिफ्यूजन हो गया। मैम यानी मैम पानी रिलीज को हुआ प्लेट है। होके मैम ऊपर ही क्यों जाता है? हाँ पूछो पूछो पूछो, उसके बाद हम पूछेंगे मैम रिलीज हुआ है। कीवर्ड्स। हाँ पूछो, पानी कौन को पूछा चाह रहा है, प्लेट चलो को क्यों पूछो। जाता है? हाँ मैम कोना कोना में भी तो मैम सही है। पूछो ना, मैम पानी को ऑपरेट पूछो। होके मैम ऊपर ही क्यों जाता है? क्या? मैम वो धीरे। यस मैम पूछ रहे हैं। मैम पानी, हाँ पूछो। मैम वाटर है ना मैम, ये हाँ ऑपरेट होता है तो मैम ऊपर ही मैम जाके मैम पानी क्यों जम जाता है? और नीचे क्यों नहीं जाता है एक्चुअली ना? यस मैम बगल हाँ बगल में भी नहीं रहता है। हाँ, ऊपर ही क्यों जाता है, नीचे क्यों नहीं जाता है? अच्छा तो हम बताते हैं, सुनो सभी ध्यान से सुनो, ठीक है? ये क्वेश्चन आए तो दिमाग में जरूर करना चाहिए। देखो, हाँ जैसे ही वाटर को हीट करते हैं ना, तो हीटिंग जैसे ही होता है तो उसमें एनर्जी क्या होता है, ज्यादा आ जाता है। ज्यादा आ जाने का मतलब कि एनर्जी इंक्रीज कर गया, तो वो एनर्जी लेकर के लाइट हो जाता है। कैसा ऑब्जेक्ट हो जाता है? देखो कि किसी भी चीज का बर्निंग जब होता है तो वो धुआं कैसे इधर नीचे गिरता है। जब बर्निंग होता है, जब किसी भी फ्यूल का बर्निंग होता है तो उसमें स्मोक जो आता है वो देखते होंगे कि ऊपर की ओर जाता है, नीचे तो नहीं आता है। आता है क्या? नहीं ना। वो नो मैम। इसलिए कि जब फ्यूल का बर्निंग हो रहा होता है तो उसमें जो गैस निकलता है उसमें एनर्जी, वो बर्निंग हो रहा है ना, हीट ले करके गैस जो भी निकल रहा है वो भी हीटेड हो रहा है, और हीट लेकर के वो क्या लाइट हो जाता है। लाइट मतलब हल्का हो जाता है, और जैसे ही वो हल्का हुआ तो ऊपर की ओर उठने लगता है, और उसके पास एनर्जी भी है। कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी। और that heat energy get converted into kinetic energy, and kinetic energy increase the motion of the particles, है ना? पार्टिकल्स का मोशन जो है इंक्रीज कर देता है। इनके जैसे ही किसी भी तरह का एनर्जी, और एक्चुअली उसमें हीट एनर्जी इंक्रीज होता है, तो इनके हीट एनर्जी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, है ना? पार्टिकल्स का मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है और वो लाइट होकर के ऊपर उठने लगता है। क्लियर? यस मैम। हाँ मैम और किसको पूछना है? Question: अगर मैम all पानी के मैम ऊपर irreversible मैम changes कपड़ा bring a रख देंगे तो मैम drastic change in a new substance. Yes, all changes during different type of changes, any changes involve the change of energy. कोई भी चेंज हो रहा है तो उसमें एनर्जी का चेंज हो रहा है। इट डजंट मैटर कि एनर्जी इज रिलीज और एनर्जी इज एब्सॉर्ब, है Ma'am, ना? my question is another. All irreversible changes bring a drastic change in a substance. ऑल, अच्छा चलो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। ऑल इरिवर्सिबल चेंजेस ब्रिंग, इरिवर्सिबल चेंज है ना, तो ऑल इरिवर्सिबल चेंजेस ब्रिंग परमानेंट चेंज इन अ सब्सटेंस। मैम कैसा परमानेंट। चेंज? परमानेंट चेंज इन द सब्सटेंस। अब हम तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे, चलो। उत्कर्ष 6F, a change in which substance produced can get back to original form is called blank change. Which change? Utkarsh 6F, मैं पहले से आयुष राज। कौन सा चेंज? एक चेंज, फिर से सुनो। A change in which the substance produced can get back to original form is called
किस चेंज में सब्सटेंस को फिर से वापस ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? रिवर्सिबल चेंज, लिखो इसमें, रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, समीक्षा 6J, bending of an iron rod is a blank change. समीक्षा, bending of iron rod is a blank change. नहीं, संगम तुम बताओ, संगम 6J, bending of an iron rod. हाँ, is a chemical change. नहीं बेटा, केवल इसमें बेंडिंग होता है ना, स्टेट चेंज होता है। बेंडिंग, ब्रेकिंग, ये सब फिजिकल चेंज है। किसी भी चीज को बेंड कर दिया या फिर टियर कर दिया, फाड़ दिया, तो ये सब चेंज कैसा है? ये फिजिकल चेंज है। तो बेंडिंग ऑफ आयरन कौन सा होगा? आयरन रॉड, फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज होगा? फिजिकल चेंज। अनन्या 6J, रिवर्सिबल नहीं। हाँ, रिवर्सिबल नहीं हो सकता। हाँ, रिवर्सिबल तो है, बेंडिंग तो रिवर्सिबल है, उसको फिर एनर्जी सप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगा, रिवर्सिबल है। लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर इसमें फिल करना है ना, तो बेंडिंग का मतलब कि ये केवल शेप का चेंजिंग हो रहा है, तो शेप एंड साइज का चेंजिंग जो है फिजिकल चेंज। मोस्ट फिजिकल चेंज। आंसर विल बी फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। Ma'am, can you ask next question from me? Who is telling? First tell your name. Anushka, just wait. I'm asking question from Ananya 6J. Ananya, burning of fuel is a blank chemical change. Which type of change? Burning of fuel? And fast chemical and slow chemical. Very good. Whereas rusting of iron is which type of change? Rusting of iron is Ananya. Slow chemical. Slow change. Ma'am, slow. हाँ, slow change. Lohit Rao 6J. Ma'am, can you ask questions from me? Just wait, Anushka. I will ask. For me. Who has raised No, their ma'am, I Please, am telling Nidhi. you. I am Khushbu Kumari of 6H. Ma'am, I am telling you. He is telling, I am not telling. all of you listen very carefully. I am looking the raised hand, order of raised hand. So in order Sangam, then after Ananya, Lohit Rao, Anushka Bas, I am asking according to the raised hand, order of raised hand. So just wait. Next I am asking question from Anushka Bas. Anushka, in chemical change, new substance with blank properties are formed. Ma'am, new properties. New properties or different properties. Both. Ma'am, various properties. Ma'am, various properties. Various properties also, right? Next, Vivek Kumar, 6J. Vivek, Yes, ma'am. you have to tell true or false for the following statement. I'm telling a statement, you have to tell whether the statement is true or false. Listen Okay, very carefully. Glowing of an electric bulb is a fast change. Ma'am, true. True. Very good. One more question, Vivek. Deforestation, Okay, deforestation is a reversible change. Ma'am, false. False. Now, Samiksha, 6J. Samiksha, burning of paper is temporary change. Ma'am, false. False. Cutting off an apple is chemical change. Ma'am, False. Siddhi 6G. Question from Siddhi.
Making of fruit salad is a chemical change. Ma'am, false. False. Changing of milk into curd is a physical change. Ma'am, false. False. Khushbu Kumari 6H. Khushbu, you have to pick up correct option. I'm telling question and the option both, and you have to pick up correct option. Now question. Which of the following can be considered as fast change? Growth of child, germination of seed, brushing of firecracker, and cooking of food. What? Ma'am, bursting Pick up of a firecracker. Brushing of firecracker is a fast change. Very good. Now, after Khushbu, ये अपराजिता सिंह. After Khushbu, Aparajita Singh, 6I. Evaporation of water is a physical change, fast change, irreversible change, and chemical change. Ma'am, chemical change? Evaporation is a physical change. Only a state of matter is change ना. केवल वाटर वेपर, लिक्विड वाटर से क्या बन जाता है? वाटर वेपर. तो ये बेटा फिजिकल चेंज है. ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज. बुक में भी है पेज नंबर 80, आप उसको मार्क कर लीजिए, ठीक से पढ़िए उसको. फिजिकल चेंज. इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज. नाउ अपराजिता सिंह 6I. Which one of these is an irreversible change? Growth of a child, a stretching a rubber band, evaporation of water, formation of ice from water. Ma'am, growth of child. Very good. Growth of ice is a growth of child is a irreversible change. We can't back the child in original form. है ना. तुम लोग सभी आओगे लंबे लंबे होकर के. 8 मंथ में तुम लोग को पुराना हाइट हम लोग नहीं ला सकते, कोई भी नहीं ला सकता. किसी भी तरीके से तुम लोग छोटे नहीं हो सकोगे. नाउ समीक्षा सिंह 6J. समीक्षा. Yes. A piece of paper undergoes a chemical change when it is cut, folded, reshaped into paper toy or burned. Ma'am, burned. Burned. Very good. Now Sally Tiwari. Sally Tiwari. Sally, define the following term. चलो define करो तो 2 term. Reversible change. Reversible change is a change in which substance produced can be brought back into its original form. Very good. Chemical change. Chemical Chemical change. change, ma'am. Chemical change is a change in which new substance is formed. Very good. Lohit Rao 6J. Physical change. Lohit Rao 6J. Physical change. Lohit. A change in which no new substance is formed is known as physical change. Example, tearing of paper, glowing of bulb. Very good. Vivek Kumar 6J. Give 2 examples each of the reversible and irreversible change. Vivek. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 examples of reversible reversible. First tell reversible change. Okay, ma'am. Evaporation. Stretching of rubber string. Irreversible change. I'm getting older. Making vegetables. Very good. Next. And next Sangam. Sangam. Yes, ma'am.
give one example of physical change in which energy is given out. एनर्जी बाहर निकलता है, एनर्जी इज गिवन आउट. Ma'am, example of physical change when energy is given out. हाँ, Ma'am, burning of a candle. और वन मोर. Or ma'am, respiration. Burning of LPG. हाँ, बर्निंग ऑफ एलपीजी. हाँ, वेरी गुड. बस देखो ये इतना अच्छा है ना तुम लोग का 6th-7th का साइंस कि तुम्हारा एकदम घर, किचन और एटमॉस्फेयर देखोगे सारा क्वेश्चन सॉल्व. उसी को एकदम उसी का एग्जाम्पल रखना है, सेट करके रखना है दिमाग मैम. में. हाँ बोलो बेटा. मैम कटिंग ऑफ हेयर मैम रिवर्सिबल चेंज है ना? कटिंग ऑफ हेयर. एयर को मैम, कट बाल. कर सकते हैं. यस मैम. हेयर बाल इरिवर्सिबल चेंज होगा, फिर उसको ऐड नहीं ना कर सकते हैं, वो तो इरिवर्सिबल ही चेंज होगा. मैम वो तो मैम बाद में उग जाता है. चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि बाल कट गया तो उसको ऐड नहीं कर सकते हैं. और इस पर एक बाल जो कटा है उसको मैम वो उग हाँ. जाता है मैम फिर से. ए बच्चे एक बात सुन लो, इस पर एक कहानी सुन लो, हमेशा के लिए, होल लाइफ के लिए याद रहेगा. क्या हुआ कि एक बार हम हेयर कट करवाए और मेरा बाल जो है ना गलती से बहुत छोटा कट गया और हमको बहुत परेशानी झेलना पड़ा 1 महीने तक, क्योंकि हम निकलते नहीं थे, कुछ ज्यादा निकलते नहीं थे, कोई बाल देख न ले, बहुत छोटा कट गया था. ये बिल्कुल देखो कटिंग जो हो जाता है इरिवर्सिबल चेंज, हम लोग उसको ऐड नहीं कर सकते. अब चलो सीधी सीधी. हाँ, state some of irreversible biological change that take place in nature. Yes, ma'am. Some of irreversible biological changes are biogas production from cow dung, germination of seeds, and flowering of buds. Very good answer. Thank you, Next, ma'am. Anushka. Yes, ma'am. Anushka Bats. Give one example of a physical change in which energy is given out. Ma'am, energy is given out. Yes. Ma'am, throwing of a ball. Or energy is absorbed. Energy is absorbed. हाँ. मैम इसमें फिजिकल चेंज बताना है. हाँ, सिर्फ फिजिकल चेंज in which the energy absorbed.